नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार। हम लोग पंचांग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पंचांग को देखने का अप्रोच और नज़रिया हम लोगों का आशा करता हूं कि कुछ क्लियर हो रहा होगा। मैं आप लोगों से ये बात के लिए ज़रूर माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं अच्छा पढ़ाने वाला तो नहीं हो सकता, बट ये है कि मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि जिस भी बेहतर तरीके से आपको पंचांग की आदत लग जाए, ये नशा आपको लग जाए, क्योंकि ये ईश्वर का नशा है और ये सूर्य और चंद्र के सत्व का सात्विक प्रेम का नशा है। और ये नशा ऐसा है जो आपको सारे नशे से पार कराते हुए भव सागर को पार करा देगा। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। 5 दिसंबर 2025 फ्राइडे। तिथि शश्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। तिथि है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। तुला और मकर राशि पे कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसीलिए इनके नेचुरल कारकत्व में आज आपको मटेरियल प्रेशर्स नहीं मिलेंगे। हाउएवर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये राशियां बहुत अच्छी हैं। तुला और मकर में खास बात क्या है? जब भी किसी राशि को आप देखिए तो ये समझिए कि तुला भीड़-भाड़ की राशि है, मकर चलने फिरने की राशि है। तुला संबंधों की राशि है, बिजनेस की राशि है। मकर इंडस्ट्रीज की राशि है। भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें। अन्य जब तक जरूरी ना हो तब तक ट्रैवल ना करें। कोई बड़े ट्रैवल का प्रोग्राम ना बनाएं। तुला राशि पे कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, ये बात ठीक है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है शुक्रवार। शुक्रवार मतलब शुक्र अनुराधा के तीसरे चरण में है, वृश्चिक राशि में। वाह वाह वाह। तो 11 डिग्री 11.29 शुक्र अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में है। जल तत्व राशि में है, जल तत्व प्लैनेट है। वृश्चिक एक मिस्टीरियस राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। वृश्चिक को हैंडल करने के लिए आपको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। रिश्तों में सच्चे रहेंगे, और रिश्तों में सच्चाई क्या, रिश्तों में सच्चाई की वजह से परिवर्तन होगा, ये कहा जा सकता है प्रतिपदा के दिन। प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा नंदा तिथि है। शुक्र के अनुसार कॉज इज वीनस, इफेक्ट इज मार्स, दिन भी शुक्रवार है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस बीइंग नंदा तिथि एंड शुक्रवार, ये एक सिद्ध योग बन गया, मतलब गुड फॉर अकम्प्लिशमेंट्स। अब सिद्ध बन गया कि सर्वार्थ सिद्धि, इस चक्कर में ना पड़ी है, मगर ये बन गया बहुत अच्छा योग। 11 बजे तक ही आपका ये है रोहिणी नक्षत्र, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। शुक्रवार के दिन रोहिणी, देखिए एक बात याद रखिएगा, कुछ नक्षत्रों में किसी किसी प्लेनेट का अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। जैसे शनिदेव का रेवती में, आप नोट ही कर लीजिए। चलिए, सूर्यदेव भरणी और मघा, वेरी बैड रिजल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। चंद्रमा का चित्रा और विशाखा, शुक्र रोहिणी में, शनिदेव रेवती में, मंगल उत्तराषाढ़ा, गुरु उत्तरा फाल्गुनी, बुध धनिष्ठा, शुक्र रोहिणी। तो ये जो नक्षत्र हैं, ये ग्रह इन राशियों में अच्छे फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये इनका बर्थ नक्षत्र है। बर्थ नक्षत्र होने का मतलब क्या है? शुक्र का बर्थ नक्षत्र ज्येष्ठा भी माना जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हेल्पलेस होता है, प्लैनेट्स यहाँ पे हेल्पलेस हो जाते हैं, इसीलिए वो अच्छा फल नहीं देते। और किसी का अगर मान लीजिए उसी का लग्न हो गया, जैसे आज के दिन शुक्र रोहिणी में बहुत खराब रिजल्ट दे रहे हैं, मृत्यु के समान फल दे रहे हैं, डेथ योग। मगर किसी का वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो या शुक्र का फ्रेंडली लग्न हो, तो उसके लिए स्थिति बड़ी ही विस्मय के तरीके से बिगड़ते बिगड़ते बहुत अच्छी बन जाती है। ये बात जरूर आप नोट करके रखिएगा। शुक्रवार को अब दोपहर 11:46 के बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा, वो बड़ा ग्रेस प्रदान करता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है शुक्रवार को मृगशिरा। जब रोहिणी नक्षत्र लगता है तो स्वाति, अभिजीत और अश्विनी भी एक्टिवेट हो जाता है। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग के स्वामी केतु होते हैं। तत्पश्चात सुबह 8 बजे तक ही है, उसके बाद साध्य योग है, साध्य योग के स्वामी शुक्र होते हैं। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा में लगता है और साध्य योग श्रवण में लगता है। उत्तराषाढ़ा और श्रवण दोनों ही मकर में है, देखिए वहां पे, जो कि दग्ध राशि है। आपको कॉमन पॉइंट पकड़ना है, तिथि वार नक्षत्र योग करण में से प्लैनेट कौन सा कॉमन है, वही डोमिनेटिंग प्लैनेट रहता है उस दिन का, ये याद रखिएगा। तब आज देखिए क्या समझ में आ रहा है, श्रवण में
अब जो योग है वो योग क्या है? सिद्ध है और साध्य है। उत्तराषाढ़ श्रवण मकर में, मकर ही दग्ध भी है। स्वामी शनि है, शनिदेव मीन में मार्गी हैं, देख रहे हैं धनु को। आप समझिए इस बात को। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बालव, बालव कर्ण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं आज। बहुत दिनों से वीडियो हो रहे हैं और मुझे आज मेधज एस्ट्रो में अभिषेक ने बताया, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, कि इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन व्यूज हुए किसी रील के। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी है कि बुरी है, आप लोग समझिए। रील देखने से, अगर व्यूज बढ़ने से तो मुझे बहुत खुशी नहीं होती है, मगर हाँ, अगर कॉन्स्टेंटली लोग फॉलो कर रहे हैं और पंचांग पढ़ने की दिशा में कदम उठा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से मुझे अच्छा क्या लगेगा, यही टारगेट ही है मेरा। अब आपको एक बात बताता हूँ। सुबह उठने को लेके मैं सालों से उठता हूँ। मेरा कन्विक्शन आपको पता ही है। मैं 3 बजे उठता हूँ, उसके बाद जो भी करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, साधना करता हूँ। एक ज्योतिष में सवाल होता है कि कौन सा मुहूर्त या कौन सा नक्षत्र। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ गहरी ज्योतिष में आना पड़ेगा, जो कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक गाना सुना था, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मैं पल दो पल का शायर हूं। तो ये पल जो है, ये पल क्या है? खेल खेल में आप एक चीज सीख लीजिए। मेरे पिताजी ने बचपन में खेल खेल में सेब, आड़ू, आल, चाकू, बानी और चेरी, पहाड़ों में पाए जाने वाले फल, ये गाना गा के सुनाया था। मुझे आज तक याद है और आज तक गाना गा के याद है। तो आप भी खेल खेल में पंचांग सीखिए। पल क्या है? देखिए, एक घटी है 24 मिनट और एक पल है 24 सेकंड का। एक घंटा, एक आवर जो होता है होरा, 1 घंटे की, वो होती है 2.5 घटी की। मतलब 2 घटी और 30 पल। ये याद कर लीजिए आप, 2 घटी और 30 पल। पर इतना याद कर लीजिए, मेरे कहने से मेरे प्यारे मित्रों, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आपको अभी जीवन में बहुत मजा आने वाला है, जो मैं बताने वाला हूं अभी। जादू, जादू बताऊंगा भगवान कैसे जादू दिखाते हैं। जो जादू हम लोगों को वीडियोस में, प्रातः उठिए तो ब्रह्मा जी खुश होते हैं, तो शिव जी खुश होते हैं, तो अमृत बरसता है, ये सब क्यों है? इसका लॉजिक समझ लीजिए आप लॉजिक समझ लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। हमारी जिंदगी में कुंडली में क्या है? कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह प्लस एक लग्न, मतलब 10। तो 10 नक्षत्र तो इंपॉर्टेंट हो गए। अगर हर ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में है तो ये 10 नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? जाहिर सी बात है, चंद्र वाला है, लग्न वाला है, सूर्य वाला है, गुरु वाला है, रिश्तों के लिए देखना है तो शुक्र वाला है, इत्यादि इत्यादि। मगर एक चीज आप समझिए कि इनमें से कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र नहीं कह सकते। अगर आप, हम लोगों ने जो पंचांग पढ़ना शुरू किया और पंचांग की श्रेणी में हम लोग आगे आना शुरू हुए, मैं पंचांग से इसलिए विस्मृत हुआ था कई सालों पहले, जब मुझे ये मालूम चला कि जब ज्योतिष का आविष्कार हुआ, ऋषि वशिष्ठ, भगवान शिव ने ऋषि वशिष्ठ को पंचांग सिखाया और एक्चुअली पहले मुहूर्त सिखाया। मुहूर्त और पंचांग एक ही चीज है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय की कुंडली इस समय का मुहूर्त है। उसके बाद फिर आगे ज्योतिष के नियम, और वशिष्ठ ऋषि सबसे, ऋषियों में सबसे बड़े थे, तो उन्होंने बाकी ऋषियों को सिखाया, पराशर को सिखाया। ऋषि पराशर ने फिर आगे जैमिनी, और आगे जो भी लिखते गए लोग, ट्रांसलेटर, सांख्याकार, जो सुनते गए, जो अपने हिसाब से लिखते चले गए। मगर ओरिजिनली ऋषि वशिष्ठ ने मुहूर्त ही बताया था। अब आपका पैदा होने वाला मुहूर्त कौन सा होगा? जिस समय आप पैदा हुए वही आपकी कुंडली है। आप उसी मुहूर्त में पैदा हुए, उस मुहूर्त में आपकी एक तिथि है, एक नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, जिसमें जो नक्षत्र जिसमें चंद्रमा है, जो तिथि के समय आप नक्षत्र देखते हैं उसमें चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो लिखा होता है। एक वार है, एक होरा है, एक योग है, एक करण है, इत्यादि इत्यादि। होरा और वार एक ही पार्ट है। होरा छोटा है, वार बड़ा है। होरा 1 घंटे का है, उसी का वार पूरा 24 घंटे का है। ऋषि मुनियों ने, अगर आप पंचांग देखेंगे, जगन्नाथ होरा देखिए या कोई भी पंचांग देखिए, दृक पंचांग में भी आता है। मैं तो कॉस्मिक इनसाइट फॉलो करता हूं और दृक पंचांग मिला जुला के, एक होता है 2 घटी मुहूर्त। आप समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 2 घटी मुहूर्त है, ये ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। ये मैं आपको अपनी 15 साल की ज्योतिष की पढ़ाई और तपस्या का रहस्य बता रहा हूँ। मैं बड़ा भावुक हो जा रहा हूँ जब मैं बता रहा हूँ ये बात।
क्योंकि इस बात को मैंने बहुत सालों से मैं जानता था और कहना चाहता था अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास के लोगों को, मगर किसी ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि वो मुझसे इस ज्ञान को ले। अब चूंकि आप लोगों ने इनकरेज किया है, आप लोग मेरे अनजान लोग हैं, और जिन लोगों ने इतना प्रेम दिया, जो 1 मिलियन व्यूज इंस्टा पे आया है, तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। अब तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये मैं ईश्वर की कृपा बताता हूँ। ये जो 2 घटी मुहूर्त है, आप देखिएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। मैं पंचांग खोल लेता हूँ। जैसे कल है 5 दिसंबर, तो 2 घटी मुहूर्त आप देखिए, इसको दिन मुहूर्त डिवीजन में भी कहते हैं। इसमें नाम है मुहूर्त डिवीजन कॉस्मिक इंसाइट में, और 2 घड़ी मुहूर्त इसको कहा जाता है, जो कि दैनिक पंचांग में है। ये सूर्योदय से सूर्यास्त, देखिए एक मुहूर्त पहले तो आप समझिए, 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 2 घटी, ठीक है। 1 घटी इज 24 मिनट, तो इसका मतलब एक मुहूर्त कितना हुआ, 24 × 2। एक पल इज 24 सेकेंड, तो 1 घंटा कितना हुआ, 2 घटी और 30 पल। 30 पल मतलब एक पल में 24 सेकेंड, तो 30 × 24 / 60 कर दीजिएगा तो 12 आएगा, तो 24 + 48 + 12, ठीक है। 2 घटी मतलब एक मुहूर्त। इसका मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच में 24 घंटे, उसमें से सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 12 घंटे हुए। फिर इस 12 घंटे को ऋषियों ने 15 मुहूर्त में बांटा है, और एक मुहूर्त होगा 2 घटी का, अर्थात अप्रोक्सीमेटली सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में देखते हुए 48 मिनट का। एग्जैक्ट तो सूर्योदय से सूर्यास्त 12 घंटे होता नहीं है, कभी 10 घंटे समथिंग होता है, कभी 11 घंटे समथिंग होता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको कर लीजिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 15 डिवीजन कर लीजिए, और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में 15 डिवीजन कर लीजिए। तो जो एक डिवीजन आएगा, दैट इज कॉल्ड 1 मुहूर्त, विच इज कंट्रोल्ड बाई अ नक्षत्र, जिसको ऋषियों ने एक नक्षत्र की संज्ञा दी है, जो हमारे नक्षत्र होते हैं। आप जिस दिन पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, अप्रॉक्सीमेट आप देखिए किस वाले 48 मिनट में पैदा हुए। माय डियर फ्रेंड्स, वो समय है जब चित्रगुप्त भगवान, जो भगवान यमराज के असिस्टेंट हैं, वो आपका लेखा जोखा लिख रहे होते हैं। दैट इज द टाइम टू चेंज योर डेस्टिनी। एक होता है फ्री विल, एक होता है डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब जो भाग्य है, और फ्री विल मतलब ऑप्शन टू चेंज योर भाग्य, कर्म। सुबह जैसे फ्राइडे है, लखनऊ में 6:40 पे सूर्योदय है मान लीजिए, तो 6:40 से 48 मिनट पहला मुहूर्त होगा आर्द्रा नक्षत्र का एलोकेटेड, दूसरा आश्लेषा, तीसरा अनुराधा, चौथा मघा, फिर धनिष्ठा, फिर पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, फिर दिन में अभिजीत, फिर रोहिणी, फिर ज्येष्ठा, इसमें अभिजीत काउंट करते हैं, फिर विशाखा, फिर मूल, फिर शतभिषा, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर आर्द्रा, फिर पूर्वा भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद, फिर रेवती, फिर अश्वनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर श्रवण, फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति। आप समझिए कि शाम को जब सूर्यास्त हुआ, उसके पहले तक आपको सायं मुहूर्त में पूर्वा फाल्गुनी तक आ गए, यहां तक सूर्यास्त हो गया, 15 हो गए। फिर आर्द्रा आया, पुनः सूर्यास्त के बाद सूर्योदय की तरफ बढ़ने पे भी आर्द्रा से शुरुआत हुई, और सूर्योदय के बाद भी आर्द्रा से शुरुआत हुई। क्या बात है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। आर्द्रा ह्यूमन नक्षत्र है। चलिए फिर बताता हूं। आप इसमें एक पेक्यूलियर चीज देखिएगा। पहले ये समझ लीजिए कि आप जिस समय पैदा हुए, ये सीक्वेंस सेम रहता है हर रोज, जो कि 48 मिनट का होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से 2-4-5 मिनट आगे पीछे होता है, बस ये स्थिर है। चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी जगह हो, सीक्वेंस विल बी द सेम। इसी को 2 घटी मुहूर्त कहते हैं। आप ये देखिए कि आपका कौन सा 2 घटी मुहूर्त है, बस वही मुहूर्त, वही नक्षत्र आप साध लीजिए, आपके सारे पाप कट जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहूर्त ऑफ आवर लाइफ। अब इसमें क्लासिक बात देखिए कि सुबह का क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, क्रिएटर, सूर्यदेव, मुहूर्त मतलब 2 घटी, 2 घटी मतलब 48 मिनट, 24 × 2। तो सूर्योदय का टाइम जो भी है, उससे पहले का एक मुहूर्त हुआ 2 घटी का, मतलब 48 मिनट। तो सुबह के 48 मिनट एक मुहूर्त के पहले वाला जो मुहूर्त है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। मान लीजिए सूर्योदय है 6 बजे, तो 6 बज के
6 बजे से 48 मिनट पहले क्या हुआ, 5:12 से 6 बजे तक, मतलब 5:12 से पहले का जो 48 मिनट है, 2 घटी मुहूर्त, वो है आपका ब्रह्म मुहूर्त। यही ब्रह्म मुहूर्त में सारा सस्पेंस है। जब नाम ही इसका ऋषियों ने दिया है ब्रह्म का मुहूर्त, क्रिएटर का मुहूर्त, सूर्यदेव का मुहूर्त, अमृत का मुहूर्त हुआ ब्रह्म। इस पीरियड में अगर आप भगवान को नहा धो के मिल गए तो ब्रह्मा जी तो क्या देंगे, जो मांगेंगे देंगे ना। लाइन में खड़े होकर सबसे आगे मांगिए। अब आप देखिए, हर रोज की कहानी, सूर्योदय से पहला मुहूर्त हो जाता है आर्द्रा 48 मिनट, और उसके पहले है स्वाति। सूर्योदय से 48 मिनट पहले स्वाति नक्षत्र, और ब्रह्म मुहूर्त का नक्षत्र एवरी डे इट इज चित्रा। उसके 48 मिनट पहले है हस्त। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, आप समझिए। मतलब आप सोचिए, चित्रा, स्वाति और आर्द्रा। चित्रा नक्षत्र का 48 मिनट जो कि ब्रह्म मुहूर्त बनाता है, फिर स्वाति नक्षत्र का 48 मिनट जो कि एक मुहूर्त बनाता है, और सूर्योदय के बाद आर्द्रा नक्षत्र का एक 48 मिनट जो कि मुहूर्त बनाता है। तीनों नक्षत्रों में कॉमन क्या है, मैंने आपसे कहा था नक्षत्रों के स्टार जरूर पढ़िएगा। तीनों नक्षत्रों के नंबर ऑफ स्टार्स हैं 1। आर्द्रा का 1 स्टार, चित्रा का 1 स्टार, स्वाति का 1 स्टार। जंगल में शेर कम इसलिए इंपॉर्टेंट, नक्षत्रों में तारे कम इसलिए इंपॉर्टेंट। ये तीनों में एक एक तारा है, इसका मतलब कुछ तो बात है। तुरंत लगाओ तुरंत पाओ, फास्ट रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट, रिपीटेटिव रिजल्ट। चित्रा है राक्षस नक्षत्र, जहां से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। अब देखिए राक्षस कैसे खराब हुए, रक्ष में राक्षस। चित्रा किसका मुहूर्त है, मैंने कहा था चित्रा पे कोई वेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का नक्षत्र है। 2 घटी मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है वो, इसीलिए कोई अपोजिशन नहीं है। चित्रा में 2 घटी मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें कोई अपोजिशन नहीं है। चित्रा इज व्हाट, दक्ष प्रजापति, क्रिएटर। चित्र बनाना, चित्र कैसा बनाते हैं, जैसा आप चाहते हैं, व्हाट यू वांट इन योर माइंड, व्हाट यू लाइक, ऐसा आप क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए ईश्वर से जो आप चाहते हैं, जैसा अपना जीवन चाहते हैं, वैसी साधना कीजिए, वैसा उनसे प्रणाम करिए, वैसा उनसे आग्रह कीजिए, वैसा उनसे निवेदन कीजिए। तो चित्रा राक्षस, रक्ष में राक्षस, मतलब आप रक्षा करने का आशीर्वाद मांगिए। चित्रा में एक ही तारा है, तुरंत मिलेगा रिजल्ट। उसके बाद सूर्योदय से पहले स्वाति नक्षत्र, स्वाति के क्या कहने, देव नक्षत्र है। आपने उधर राक्षस नक्षत्र में याचना की, स्वाति में आपको रिजल्ट मिल गया, देवता अबंडेंस खूब मिला, मौज लीजिए आप 48 मिनट के बाद, सूर्योदय से पहले 48 मिनट में। और उसके बाद आर्द्रा मनुष्य नक्षत्र, मनुष्य रूप में दिन का बढ़िया शुरुआत करिए। आर्द्रा से सूर्योदय से भी शुरुआत हो रही है और सूर्यास्त के बाद भी शुरुआत हो रही है। कितनी बढ़िया बात है, देखिए आप, क्या बात है। ईश्वर की माया को यहाँ पे समझना आवश्यक है, ईश्वर की कितनी कृपा है। चित्रा नक्षत्र 1 से 27 नक्षत्र के बीच का सेंटर पॉइंट 14वां नक्षत्र, 1 से 13 तक हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति से लेके रेवती तक। चित्रा का कोई वेद नहीं है। चित्रा का जानवर होता है टाइगर, चीता, दबा दबा के चलता है, पैर घात लगा के पहले निशान बनाता है, फिर चलता है। उसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में दबा दबा के भगवान से सिर झुका के प्रार्थना करिए, हमने ये गलती की, भगवान को तैयार मिलिए आप नहा के। अगर जीवन में कुछ करना है तो ब्रह्म मुहूर्त को सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने का मतलब ये नहीं कि एक टांग पे खड़े होकर उल्टा गले की पैर में पैर की माला पहना के लटक जाइए पहाड़ पे। प्रैक्टिसिंग अ टाइम मीन्स डू समथिंग और एट दैट पर्टिकुलर टाइम एवरी डे। एक ये सबसे बड़ा रहस्य है। और एक मैं आपको बताऊंगा किस वक्त और चित्रगुप्त महाराज हम लोगों की कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे होते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, चित्रा नक्षत्र स्वयं उन्हीं का है, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में लिख रहे होते हैं, हाँ मिस्टर समीर त्रिपाठी आपने ये किया है, गुड बैड, ये किया है मिस्टर रामलाल आपने ये किया है, गुड, मैडम सुनीता, मैडम पिंकी, मैडम रोशनी आपने ये किया है, गुड है बैड है। ये भगवान लिख रहे होते हैं, चित्रगुप्त भगवान। उसी समय नहा धो के आप हाथ पैर जोड़ लीजिए, महाराज हमारा कुछ माफ कर दीजिए, कोई गलती हो गई, अब आगे से नहीं करेंगे। ऐसी कुछ भावना रखिए, भगवान को भी पता चले आप उस समय तो सो रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, टांग फैला के, सांस ले लेके ऊंचे ऊंचे,
और भगवान की कोई चिंता ही नहीं है आपको, तो क्या होगा? आपके सब कोई ना कोई लिखवा के उल्टा सीधा और सब खुश था, उन्होंने गलती कर दी, चित्रगुप्त महाराज ने मूड खराब है तो पता चला आपने बहुत अच्छा अच्छा दान किया, उन्होंने लिख दिया महापापी है। गलती सबसे हो सकती है, दिस वर्ल्ड इज इन ए साइक्लिक फॉर्म, गलती किसी से भी हो सकती है। तो अब ये आप समझिए, दो घटी मुहूर्त ये सबसे इंपॉर्टेंट मुहूर्त होता है, जिसको क्या पंचांग में देखने की आदत डालिए, अलॉन्ग विद रवि योग। अब आज देखिए रवि योग है कि नहीं है, कैसे देखेंगे? सूर्य हैं ज्येष्ठा में, है ना, तो ज्येष्ठा से चौथा, छठा, नौवां, 10वां, 13वां, 20वां, अब आप लोग जोड़ते रहेगा, मैं जल्दी बता देता हूं आपको। ज्येष्ठा से चौथा क्या हुआ? ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में चंद्रमा है नहीं है। छठा क्या हुआ? श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा में चंद्रमा है नहीं है। धनिष्ठा, शतभिषा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में चंद्रमा है नहीं है। ठीक है, यहाँ 9 तक पहुंच गए हम लोग। तो ज्येष्ठा से चौथा नक्षत्र क्या हुआ? ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में चंद्रमा है आज नहीं है, हेंस इसके हिसाब से रवि योग नहीं है। छठा नक्षत्र क्या हुआ? उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा में चंद्रमा है नहीं है। नवा नक्षत्र क्या है उसके बाद? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में चंद्रमा है नहीं है। उसके बाद रेवती में चंद्रमा है नहीं है, 10वां। अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका में चंद्रमा है नहीं है, कल थे, आज तो रोहिणी में है, इसका तो कल रवि योग था, कल सारे आपके पंचांग के दोष कट गए थे, आज रोहिणी में आ गए तो नहीं है। इसके बाद 20वां नक्षत्र, 20वां नक्षत्र क्या होगा? सीधा सीधा आपका 19वां है, ज्येष्ठा से 19वां है आपका अश्लेषा, मघा, मघा में कोई प्लेनेट नहीं है। इसका मतलब आज के दिन रवि योग नहीं है, रवि योग नहीं है। मगर क्या मैंने एक दोष बताया था, एकार्गल दोष, चंद्रमा सूर्य से ऑड नक्षत्र में, तो क्रिमिनल टेंडेंसी हो जाती है। ऑड नक्षत्र कैसे हुआ? ज्येष्ठा से, आज रोहिणी है तो ज्येष्ठा से क्या हुआ? रेवती तक हुआ 10, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, 10, 11, 12, 13, 14, ऑड नक्षत्र में नहीं, इवन नक्षत्र में है, नो प्रॉब्लम, मौज करिए। मून इज इन ए गुड डिस्पोजिशन। तो आज रवि योग नहीं है, एकार्गल दोष नहीं है, घात आप जोड़ लेंगे, लगता है क्या? रोहिणी से लगता क्या है? रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, अश्लेषा पे लगता है, अश्लेषा में कोई प्लैनेट है तो वहां पे किक पड़ेगी, डिसग्रेस होगा। रोहिणी का ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे है? स्वाति से है, स्वाति में कोई प्लैनेट है फिलहाल तो नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। कुंडली में अगर आपके है स्वाति में कोई प्लैनेट तो निश्चित रूप से आपको उसका ध्यान आज रखने पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए, ये आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये दो घटी मुहूर्त को आप प्रैक्टिस करिए, इस पे जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतना कम है, इसके जितने रहस्य के अंदर जाएंगे उतना कम है। आप जीवन में हर रोज आप होरा ऑब्जर्व करते हैं, होरा के साथ साथ ये दो घटी मुहूर्त जरा ऑब्जर्व करिए, फिर आप देखिए आपको मजा जिंदगी में क्या आएगा। इस पे हम लोग रोज बात करेंगे, कहिएगा तो कुछ ना कुछ रोज रहस्य निकल के आएगा। थैंक यू वेरी मच। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए।